दोस्तों J-10 वर्सेस रफाल फाइटर जेट। सच में दोस्तों ये कोई मुकाबला नहीं है। इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले हैं रफाल फाइटर जेट जो कि एशिया का एयर पावर बैलेंस बदलने वाले हैं। दरअसल दोस्तों भारत की एयरफोर्स पहले ही रफाल की ताकत देख चुकी है और दिखा भी चुकी है और अब आप सब जानते हैं कि 114 रफाल फाइटर जेट्स भारत में बनेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना से J-10 खरीद रहा है, इसको लेकर भी अपडेट सामने आया है और दोस्तों दावा यह किया जा रहा है कि यह फाइटर जेट रफाल को टक्कर दे सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी दोस्तों बहुत ही अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिसाइल गेम की। असली फर्क दोस्तों यहीं से शुरू होता है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के J-10 जिसके पास PL-15E मिसाइल है और ये एक्सपोर्ट वेरिएंट वाली मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 145 किलोमीटर है, जबकि रफाल के पास मैच्योर मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि रफाल की जो मैच्योर मिसाइल है उसका नो एस्केप जोन दुनिया में सबसे खतरनाक है। मतलब रफाल दुश्मन को देखने से पहले ही मार गिरा देगा। J-10 को पता भी नहीं चलेगा कि उसे शूट डाउन कर दिया गया है। दोस्तों एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि नेटवर्क वॉर की है और कोई न्यूज़ चैनल आपको बताएगा भी नहीं। दरअसल यहां पर पाकिस्तान का पूरा सिस्टम चाइनीज इकोसिस्टम में लॉक्ड है। J-10 चाइनीज रडार, चाइनीज डेटा लिंक और इवन दोस्तों चाइनीज मिसाइल, ये सब पाकिस्तान चाइना के भरोसे रहता है। ऐसे में दोस्तों भारत के पास फ्रांस का जो रफाल है प्लस भारत के पास रशियन S-400 है, इजरायली अवॉक्स है और भारतीय सैटेलाइट्स। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर भारत को रफाल का सोर्स कोड मिल जाता है तो रफाल पूरे इंडियन वॉर नेटवर्क का सेंट्रल ब्रेन बन जाएगा। हालांकि इसे लेकर बातचीत चल रही है बट आई थिंक उसका थोड़ा बहुत ही भारत को फायदा मिलेगा, बट जो फायदा मिलेगा वो काफ़ी इंपैक्टफुल रहेगा। अब आती है बात दोस्तों रेंज और पेलोड को लेकर के, कौन कितने अंदर घुस कर मार सकता है। J-10 की बात कर लेते हैं तो इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 550 किलोमीटर है इंटरनल फ्यूल के साथ और रफाल की कॉम्बैक्ट रेंज है 1850 किलोमीटर, वो भी एक्सटर्नल टैंक के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है J-10 की पेलोड को लेकर, जिसका पेलोड है मैक्सिमम पेलोड 6 टन के आसपास बताया जाता है, जबकि रफाल का 9 टन प्लस 14 हार्ड पॉइंट्स है। यानी कि रफाल J-10 से ज़्यादा हथियार, ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब बात आती है दोस्तों स्कैल्प और हैमर मिसाइल की जो कि साइलेंट किलर माने जाते हैं। स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज 550 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकती है और रडार में इसे देखना ऑलमोस्ट इनविजिबल है, यानी कि रडार में दिखाई नहीं देगी। दूसरी तरफ हैमर की बात की जाए तो ये एक स्टैंड ऑफ अटैक वेपन है जिसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है और ऑपरेशन सिंदूर यानी कि मई 7 में भारत ने इसका इस्तेमाल किया था। ये नहीं दोस्तों, राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं कुछ दोस्तों हिडन एंगल्स की जो कि आपको टीवी चैनल्स पे कोई नहीं बताएगा। दरअसल MRFA डील सिर्फ जेट खरीद तक सीमित नहीं है। 114 राफेल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिल रहा है, भारत के प्राइवेट डिफेंस जो इंडस्ट्री है उन्हें बूस्ट मिल रहा है और फ्यूचर में हम इन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल अपने एमका और बाकी के अन्य फाइटर जेट प्रोग्राम में कर सकते हैं। ये हमारे लिए लर्निंग भी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का J-10 ये एक प्रॉब्लमेटिक एयरक्राफ्ट है। PL-15E जैसे कि मैंने बताया कि एक डाउनग्रेडेड मिसाइल है और चाइना कभी भी पाकिस्तान जैसे देश को फुल क्षमता नहीं देगा, यानी कि फुल कैपेबिलिटी से देगा नहीं। और जंग के टाइम पे दोस्तों जब बात आती है अपग्रेडेशन को लेकर तो पाकिस्तान को चाइना के पास जाना पड़ेगा गिड़गिड़ाने के लिए कि भैया परमिशन दे दो इसे अपग्रेड करने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रफाल का काफ़ी बड़ा एडवांटेज भारत को मिलेगा क्योंकि अब भारतीय नौसेना भी रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगी। तो भारतीय नौसेना प्लस भारतीय वायुसेना, तो ये एक ऐसा कॉम्बो होगा जो चाइना और पाकिस्तान कॉम्बो के खिलाफ टू फ्रंट फ्लेक्सिबिलिटी भारत को देगा। यानी कि दोस्तों आज की एयर वॉर जो है वो केवल डॉग फाइट तक नहीं है, बल्कि ये है कि कौन पहले देखता है और कौन पहले शूट करता है, कौन ज़्यादा नेटवर्क्ड है। और इस रेस में दोस्तों नो डाउट रफाल J-10 से 5 से 6 साल आगे है। J-10 अच्छा जेट है, ऐसा नहीं है कि हम उसकी बुराई करेंगे, लेकिन रफाल एक कंप्लीट वॉर सिस्टम है दोस्तों। इस बात को पाकिस्तान और चाइना दोनों नहीं नकार सकते। और बीच में कई बार आपने देखा होगा कि चाइना के जो पायलट्स हैं एयरफोर्स के वो अक्सर रफाल फाइटर जेट को लेकर सिमुलेशन करते रहते हैं कि भाई हमने हमारे इतने फाइटर जेट और इतने रफाल फाइटर जेट से। अभी बीच में भी एक खबर आई थी जिसमें कि 6 रफाल फाइटर जेट और इनके कितने कम से कम इनके इससे ज़्यादा संख्या में इन्होंने अपने J-10 को सिमुलेट किया। तो मतलब आप ये देखिए कि एक रफाल कम से कम जो 2 J-10 पर भारी है। तो यानी कि 114 रफाल फाइटर जेट्स का मतलब साफ है कि एशिया में एयर डोमिनेंस भारत की बढ़ेगी, पाकिस्तान चाइना स्ट्रैटेजी पर ब्रेक लगा पाएगा भारत और भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री का ये नेक्स्ट जंप होगा। तो वो बात साफ हो जाती है कि J-10 वर्सेस राफेल पर बहस करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों
ये फ्यूचर एयर वॉरफेयर वर्सेस लिमिटेड एक्सपोर्ट फाइटर की कहानी है। और दुनिया जानती है दोस्तों कि रफाल फाइटर जेट की ताकत क्या है, इसीलिए फ्रांस की जो कंपनी डासो है उसके पास 200 से ज़्यादा रफाल फाइटर जेट का बैकलॉग पड़ा हुआ है। यानी कि प्रोडक्शन उसको अब यही है कि मैं कैसे प्रोडक्शन को पूरा कर पाऊँ, कैसे मैं डिलीवरी कर पाऊँ। और बीच में खबर भी आई थी कि भारत में दूसरी जो रफाल मैन्युफैक्चरिंग की लाइन है नागपुर में लग सकती है, जहां पर 24 यानी कि 24 रफाल फाइटर जेट्स भारत में बनेंगे। तो ये चीज़ें बताती हैं कि दोस्तों फ्रांस भारत के साथ कितना डीप पार्टनरशिप रखता है। हर बात हम सोर्स कोड तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि सोर्स कोड को लेकर दोस्तों कोई भी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको इतनी जल्दी शेयर नहीं करेगा। अगर हम इंजन भी फ्रांस के साथ बना रहे हैं तो इंजन की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी हम लोग जॉइंट वेंचर में बनाएंगे। उसमें क्या है कि वो चीज़ स्क्रैच लेवल से बनेगी, यानी कि दोनों के पास राइट्स होंगे इसके लिए। अब एक फ्रांस की यूएस भी उसका रफाल फाइटर जेट है, उसने ये तो नहीं मना किया कि भाई आप इसमें ये नहीं लगा सकते, ये मिसाइल। फ्रांस एग्री कर चुका है। फ्रांस ने कहा है कि आपको इसमें कौन सी मिसाइल लगानी आप लगाइए, सिर्फ शर्त ये है कि उनके इंजीनियर्स आकर के इसे लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास भी कोई ऐसी चीज़ है जिस पर हम गर्व करते हैं और वही अगर हम किसी को पूरी तरीके से देते हैं तो फिर बात आप समझ सकते हैं दोस्तों, कुछ अपने से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें फ्रांस के साथ भी है, हम फ्रांस को गलत नहीं कहेंगे। फ्रांस ने आपको वो सब एक्सेस दे दिया है जो आपको चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस के ऊपर कोई सेंक्शंस नहीं लगते और फ्रांस सेंक्शन फ्री कंट्री है, वो अमेरिका के प्रेशर में भी नहीं आता। और भारत जब चाहे रफाल का इस्तेमाल चाइना, पाकिस्तान किसी के खिलाफ भी कर सकता है। और अमेरिका, अगर हम इसलिए हम अमेरिकन फाइटर जेट्स क्यों नहीं लेते आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ में आपसे सवाल जवाब करेगा और हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वजह है कि भारत रफाल फाइटर जेट्स पर फोकस कर रहा है। और J-10C ही अच्छा फाइटर जेट है, नो डाउट, लेकिन दोस्तों कंपैरिजन में उसके आसपास फिट नहीं बैठता। चीज़ें इसी तरीके से कंपेयर की जाती हैं। यह नहीं कि दोस्तों कि हम राफेल ले रहे तो राफेल बेस्ट फाइटर जेट है। राफेल अपनी क्लास में सबसे ज़बरदस्त फाइटर जेट है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 6 राफाल या 3 राफाल शूट डाउन कर दिए। दोस्तों ये खबर अगर आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं कोई ऐसा नहीं है कि प्रूफ पाकिस्तान ने दिखाया होगा कि भारत का रफाल डाउन हुआ है, कहीं पर भी एक खबर भी नहीं है। AI से जनरेटेड फोटोज़ उन्होंने दिखाए। अगर रफाल फाइटर जेट गिरा होता तो पाकिस्तान के पास उसकी सारी जानकारी ऑन बोर्ड सिस्टम में आ जाती कि कब, किस टाइम पे, किस सेकंड पे ये फाइटर जेट मार गिरा है। अगर ये प्रूफ होता तो दोस्तों आज पाकिस्तान बहस नहीं कर रहा होता। दुनिया के सामने भी दोस्तों एक नैरेटिव बना रखा है कि रफाल फाइटर जेट डाउन किया, और इसके पीछे चाइना का भी हाथ है कि भैया J-10C की मार्केट बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों कभी भी कोई फाइटर जेट अगर किसी को लॉक करता है तो सारा डेटा उसके पास होता है। तो आप डेटा तो सार्वजनिक कर सकते थे, क्यों नहीं किया अगर आपको इतना ही विश्वास था कि रफाल को आप डाउन कर सकते हो। तो क्लियर बातें हो जाती हैं कि ये सब एक प्रोपोगेंडा होते हैं। भारतीय वायुसेना जानती है कि यार अगर राफेल फाइटर जेट अच्छा नहीं होता J-10C के मुकाबले तो हम क्यों रफाल पे अपना फोकस करते। रशिया का भी हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा अमेरिकन की तो हम बात नहीं करें, लेकिन उन्होंने भी ऑप्शंस दे रखे थे MRFA के तहत। तो ये चीज़ें बताती हैं। लेकिन जब तक हमारे खुद के तेजस मार्क 2 और M का नहीं आ जाते तब तक के लिए रफाल फाइटर जेट भारत के लिए एक ज़बरदस्त फाइटर जेट रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि भारत इस फाइटर जेट प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने वाला है। बहुत कुछ इससे भारत के अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट पर फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है ये फला, लेकिन इतना है कि दुश्मनों में खौफ तो ज़रूर है रफाल फाइटर जेट को लेकर। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत आपने बोला और हमने ख़रीद लिया, नहीं। पूरी सिस्टमैटिक तरीके से जांच की जाती है, हर एंगल पर जियोपॉलिटिकल चीज़ें देखी जाती हैं। कल को जैसे अब एग्जांपल के लिए दोस्तों रशिया का ले लो आप। रशिया एक ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है और भारत के साथ हर मोर्चे पर खड़ा रहा है। तो ऐसे ही फ्रांस भी है। फ्रांस भारत को सपोर्ट करता है UN में परमानेंट सीट देने के लिए। लेकिन चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं आप देखिएगा। बट एयर पावर दोस्तों पूरी तरीके से अब चेंज होने वाली है और भारत को यहाँ पर स्पेशली मतलब एशिया में एयर डोमिनेंस मिलने वाली है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं मेरे साथ, नमस्कार।